सब्सक्राइब कीजिए असंग देव जी के YouTube चैनल को और नए नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में यदि जग में रहूं तो ऐसे रहूं, यदि जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जैसे जल में कमल का फूल रहे, जैसे जल में कमल का फूल। आस पास के लोग दारू पीते हो लेकिन तुम फिर भी दारू ना पियो तो समझ लो कमल जैसी जिंदगी है। सब ताश खेल रहे हो और तुम सबको देखकर हंसते हुए निकल जाओ, अपने विकास के ताश खेलते रहो तो समझ लो कमल जैसे जीना आ गया है। यदि जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जैसे जल में कमल का फूल रहे। यदि जग में रहूं तो ऐसे रहूं, आसपास जैसे जल आलसी लोग 8 बजे तक सो रहे हो, फिर भी तुम 5 बजे उठकर स्नान करके अपने काम से निकल जाओ तो समझ लो जल में कमल बन गए हो, क्योंकि आलसी के आलस्य का प्रभाव तुम पर नहीं पड़ा, शराबी के शराब का प्रभाव तुम पर नहीं पड़ा। जैसे जल में रह करके कमल का फूल जल में डूबता नहीं है, ऐसे दुनिया में रह करके दुनिया की खुराफात में तुम ना डूबो तो तुम्हारी जिंदगी जल में कमल जैसी हो गई। सारी लड़कियां फैशन बनाए, आधा नंगा घूमे, लेकिन तुम ठीक कपड़े पहनकर निकल जाओ और कलेक्टर बनकर डीएम बन करके आओ, तब सब उन लड़कियों को तमाशा दिखाओ कि खूब अधिक कटे कपड़े पहनो, क्या मतलब निकलता है। ये जल में कमल जैसी जिंदगी है। मैं तो बहुत सारे साधुओं को भी देखता हूं, बड़ा लफाड़िया साधु है, लेकिन मेरे ऊपर असर नहीं पड़ता। चुप्पे आड़म बैठा सुट सुट बीड़ी पीता है और हमको देखता तो फेंक देता है, और गांजा भी खूब पीता है, मैलुआ बना बैठा धमधूसर बिल्कुल। अरे तुम कितनी मैलई करो, मैं नहीं मैलई करता हूं, एक दाग नहीं लगना चाहिए। दुनिया में सबसे साफ सुथरा रहना है, सब व्यवस्था। साधु होने का अर्थ है थोड़े कि बैठा हो गए, साधु होने का अर्थ है बहुत बुद्धिमान हो गए। हाई टेक मैनेजमेंट भी रखना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए, व्यवस्था ठीक ठाक रखना चाहिए। साधु पर किसी की बुराइयों का असर तुम पर ना पड़े, किसी के बहकाए में आकर के तुम कर्तव्य से विचलित ना हो, और कहीं कोई गलती में तुम्हारा मन गिरने ना पाए तो समझ लो इस दुनिया के अंदर तुमने कमल जैसी जिंदगी जीना सीख लिया है। और जो कमल जैसी जिंदगी जीना सीख लेता है वही इस दुनिया के अंदर कोई नया कमाल कर कर दिखाता है। ये जोर से ताली बजाया करो, तुम लोग भी कुछ नया काम करो। इसमें तो पहले से लोग अधमरे आधे हैं, हाँ बहुत कमजोर हैं, लुढ़क पुढ़क के कैसे वो आए हैं यहाँ। थोड़ा दमदार रहा। डिस्ट्रिक्ट नागौर सांजू गांव में मैं सत्संग किया। एक दिन थोड़ा सुस्त सत्संग किया, तो उसी दिन रात में वो भक्त मेरे साथ गया गाड़ी में बैठकर पधरौनी, दो तीना गांव में। वहां की गांव के नाम भी अजीब अजीब है, दो तीना, बाकी तो याद भी नहीं है क्या क्या बोलता है। तो दो तीना गया तो बोला गुरुदेव वो जो जल्दी जल्दी सत्संग सुनाते हो दमदारी के साथ वो वाला सुनाओ। हम उसी के लिए बुलाए हैं, ये धिम्मड़ वाला क्यों सुनाते। तो दूसरे दिन दमदारी वाला लगाया, बोला हाँ आज आनंद आ गया, बस ऐसे। तो हमने कहा 3 दिन और बचा है, 5 दिन का है, इसमें तो मेरी दमदारी में दम निकल जाएगी। तो बोले दम निकल जाएगी तो कोई बात नहीं, लेकिन दमदारी दिखाओ। तो आप भी थोड़ा दमदारी की ताली बजा दिया करो।
की बार जहां अवसर आए बजाने का, जोरदार बजाना। ताली बजाने से बहुत फायदा होता है। पहली बार ताली बजाते बजाते तुम बेशर्म हो जाओगे, ये सबसे बड़ा फायदा है। ज्यादा शर्म है कम हो जाएगी। दूसरा फायदा, ताली बजाने से सिर दर्द नहीं होगा, कमर दर्द कम हो जाएगा। और तीसरा फायदा, हार्ट अटैक नहीं होगा। चौथा फायदा, शुगर भी ठीक हो जाएगी। पांचवा फायदा, बीपी बैलेंस में आ जाएगा। और छठा फायदा, रात में गहरी नींद आएगी। और सातवां फायदा, मन की टेंशन खत्म हो जाएगी। और आठवां फायदा, लास्ट में तुम भी खत्म हो जाओ। ये सब फायदा ही फायदा। चलो अब की बजाना आप देखो, आप लोग डर के मारे नहीं बजाएंगे कि हम भी खत्म हो जाएंगे। क्या सुना रहा था मैं, भूल भी गया कहाँ थे हैं? अच्छा, वो यदि जग में रहूं तो ऐसे, यही था ना। हाँ, तुम लोग याद दिला दिया करो। ये टीवी में जब सुनते हो प्रवचन, उसमें भी कभी कभी हंसता हूं मैं। ठीक इसी तरह जोर से हंसता। मोबाइल में है लुढ़क जाता है। वास्तव में शायद मुझे लगता है हिंदुस्तान में इकलौता संत होऊंगा मैं ऐसा जो हंसता हूं दमदारी से। बाकी कई संत तो ऐसा मुंह बनाकर सत्संग सुनाता है, लगता है एटम बम फटने वाला है। फालतू सीरियस बैठा है। अरे वो सत्संग सुनाने वाला ही इतना टेंशन में है तो सुनने वाली टेंशन खत्म कहाँ होगी। वो खुद ही माटी का धौंधा बना बैठे। ना हलत है, ना डुलत है, ना हाथ हलावे लगे थे, मुर्दा वो प्लास्टिक क्या बैठे। थोड़ा मस्त मौला, आनंद आ जाए। सब दुखी संसार है गुरुवर। यदि महात्मा लोग भी खुश है, खुश रहना भी चाहिए। महात्मा क्या टेंशन है, अब जितने सब मरे जरे रहे सब निपट गए। अब खाली महात्मा अकेले ने बचा है, कब वो मरी जरी जाइए हो। सब छुट्टी है काम। न घर गाड़ी न धन गाड़ा, न घर भैंस न चुकरे पाड़ा, और न घर तिरिया न बालक रोवे, और परा धुरंधर निर्भय सोवे। महात्मा की जिंदगी। यदि जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। यदि जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हों गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मेरे सब गुण दोष समर्पित हों गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। यदि मानुष का मुझे जन्म मिले, यदि मानुष का मुझे जन्म मिले, तो इन चरणों का पुजारी रहूं। तो इन चरणों का पुजारी रहूं। हो जग के हर एक रग रग का हो तार तुम्हारे चरणों में।
पूजक बहुत सुंदर। हर एक रग रग का हो तार तुम्हारे चरणों में। सतसंग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। बहुत सुंदर। की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में, हे संत तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में, हे संत तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, हे नाथ तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव बहुत सुंदर आवाज है। तुम्हारे माइक बहुत अच्छा चरणों में, हे माइक चलाने वाला भी अच्छा है। तुम्हारे चरणों में। माइक तो देख लिया, चलाने वाले को देखना है कौन है चलाता। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती। सबका फोटो आ रहा है। गुरुदेव तुम्हारे उधर मुझे आपके बीच में बिठा देते हैं। और हम जब ऐसे चलते हैं तो मैं कहता छूना नहीं हो, उसमें तुम सब छूटे। तुम्हारे चरणों सब माता बहन मैं आसपास जन्म जन्म भर माया हूँ। बहुत सुंदर। जन्म जन्म भर माया हूँ। तब शरण की आया हूँ, तब शरण आपकी आया हूँ। इन भूले भटके जीवों का, इन भूले भटके जीवों का कल्याण